नमस्कार मित्रों, आज हम और आप पुनः चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक बदलाव जो आज राहुल गांधी के महाराष्ट्र सरकार पर स्टेटमेंट लेकर को आया है के ऊपर। पर उससे पूर्व मैं अपने इस वीडियो के साथ दो फोटो शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये कलाकृतियाँ हैं, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है, लेकिन ये कलाकृतियाँ और जो राहुल गांधी का आज का बयान है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का कहना है कि हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार में नहीं है। और ये दो कलाकृतियां जो उन मजदूरों की हालत और उनके हौसलों को बयां कर रही हैं। अब गौर करिए कि ये राजनीतिक पार्टियां कितनी गैर जिम्मेदार हैं, कितनी गैर कल्याणकारी सोच रखती हैं और इनकी नीयत क्या है। आपने शिवसेना और एनसीपी सरकार को समर्थन दिया, महाराष्ट्र सरकार में आपके मंत्री हैं, महाराष्ट्र में कोरोना नियंत्रण से बाहर है, महाराष्ट्र का मजदूर हजारों किलोमीटर बिना किसी व्यवस्था के भूख प्यास से बेहाल अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के चलने के लिए बाध्य होता है। सड़क दुर्घटनाओं में उन मजदूरों, उनके परिवारों की मौतें होती हैं। और आप क्या करते? आप करते ये हैं कि केवल योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए 1000 बसें राजस्थान और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे लाके खड़ा कर देते हैं कि साहब हमारे पास बसें हैं, हमको मजदूर ले जाने की इजाज़त दें। अगर आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए इतना चिंतित हैं तो क्या आप ये बताएंगे कि जो महाराष्ट्र का हमारा भाई मर रहा है, कोरोना नियंत्रण से बाहर हो रहा है, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं? समर्थन देने का क्या मायना है? दो विभिन्न विचारधाराओं पे चुनाव लड़ने वाली पार्टियां केवल संगठन इसलिए करती हैं कि सरकार बना करके सत्ता सुख भोग सके। यह बहुत गंभीर विषय है और यह केवल कांग्रेस पे लागू नहीं है। कमोबेश कहीं कहीं ये स्थितियां भाजपा पर भी आई। साथियों, जो गठबंधन की राजनीति है, ये इन सियासतदानों की अपनी सोच का परिणाम है। संवैधानिक व्यवस्था कहीं ऐसी नहीं है। आप खुद सोचिए कि दो पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती हैं। उन दोनों पार्टियों को उनके मैनिफेस्टो के ऊपर यहां का वोटर वोट देता है और कालांतर में सत्ता सुख के लिए ये पार्टियां एक साझा सरकार बनाती हैं कि साहब इलेक्शन के बोझ से बचा जा सके। तो क्या इलेक्शन से बोझ से बचने के लिए आप अपने मतदाता का मत बिक्री कर लेंगे? एक बहुत गहन और गूढ़ प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि जब हमने किसी पार्टी से असंतुष्ट होकर के उसके विरुद्ध किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो क्या वो पार्टी उस पार्टी से संगठन चला सकती है जिसके विरुद्ध हमारा वोट गया है? और अगर वो संगठन चल रहा है तो अंततः हमारा वोट क्या हुआ? इस पार्टी की वजह इसी पार्टी को तो प्राप्त हुआ। ये वोट बेचने का नैतिक अधिकार इनको संविधान की किस व्यवस्था के तहत दिया गया? अब विचार का विषय ये है। और उसके बाद कितने गैर जिम्मेदार हैं आप। सब अच्छा है तो वो आपके समर्थन में आपने 5 साल सरकार चला ली, और कुछ बुरा होता है तो हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार में नहीं है। क्या ऐसी पार्टी विश्वसनीय हो सकती है? एक बहुत गूढ़ प्रश्न है। और वो दो फोटोएं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आप देखिए कि किस तरीके से हाईवे खून से लथपथ है। किस तरीके से एक मजदूर महिला अपने बेटे को आश्वस्त कर रही है कि बेटा थोड़ी दूर हमारा गंतव्य रह गया है, जबकि गंतव्य वहां से 200 किलोमीटर दिख रहा है। उनकी चिंता आपको नहीं है, आपको राजनीति की चिंता है, आपको अपना वोट बैंक बनाने की चिंता है। तो क्या साथियों, ऐसी ही सरकार की परिकल्पना भारत का संविधान करता है? क्या ये जन कल्याणकारी सोच है हिंदुस्तान की? सोचना पड़ेगा हमको, आपको गंभीरता के साथ इस विषय पर। मेरी और आपकी चर्चा अनवरत जारी रहेगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।